मैं मंजू खेरिया कोलकाता से हूँ। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। इस दिव्य अवसर पर आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज के दिन मैं आप सबके साथ, अपने सोल ग्रुप के साथ ध्यान कर पा रही हूँ। इसलिए मैं इसके लिए, ये अवसर देने के लिए मैं तहे दिल से शकुंतला जी का, महेश भैया का, पीएमसी मुंबई का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को भी बहुत मेरा प्रणाम, शत शत नमन, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब मिलकर एक साथ इस पावन अवसर पर हम ध्यान कर पाएंगे। सबसे पहले आते हैं, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। चारों वेदों के रचयिता जो हैं वेद व्यास जी हैं, और उनका जन्म आज के दिन ही हुआ था। इसलिए और उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, और साथ ही महाभारत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना की। इतने बड़े रचनाकार होने के कारण, प्रथम रचनाकार होने के कारण, और प्रथम आदि गुरु के नाम से उन्हें संज्ञा दी गई। और इसी के उनके जयंती पर इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज के दिन ही बुद्ध भगवान ने, जब उनको बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद पहली बार उन्होंने अपना प्रवचन सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हमारे माता पिता तो प्रथम गुरु हैं ही हमारे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बचपन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे शिक्षक हमारे गुरु बनते हैं, और फिर धीरे धीरे और हम बड़े होते हैं, तो हम जाने अनजाने सब कुछ भूलकर अपने अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। उस समय हमारे सामने बहुत से गुरु आते हैं और हमें अपने ज्ञान और विवेक से हमारे भीतर हमारे दिव्य गुणों का हमारे अंदर संचार करते हैं, और हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, दिव्य ज्ञान को देते हैं। तब हम जान पाते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और धीरे धीरे हमारी वो जर्नी शुरू हो जाती है। तो ये जर्नी दोस्तों जब शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हम कितने ही गुरुओं से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं, वो कितने ही ज्ञान की गंगा में हमें हमें भरते जाते हैं, इतना भरते जाते कि हम जितना भी उनके लिए धन्यवाद कहें वो कम है। गुरु, मालूम है ओशो ने क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही है ओशो ने भी। उन्होंने कहा, पिता तो क्या होता है, शरीर को जन्म देता है। जो हमारे गुरु होते एक तरह से पिता समान होते। कैसे? पिता से तो शरीर को जन्म मिलता है, पर गुरु से आत्मा को जन्म मिलता है। पिता से तो शरीर मिला है, वो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, नश्वर होता है, पर जब गुरु हमें ज्ञान देता है और हमारे आत्मा का विकास होता है, तो उसके द्वारा हम बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, और इसी जन्म नहीं, कई जन्मों तक वो प्रकाश और आगे बढ़ते जाता है, और वो शाश्वत होता है। इसलिए गुरु जो हमें शाश्वतता का ज्ञान कराता है, वो अद्वितीय होता है। इसलिए हम जितना भी नमन करें, जितनी भी ग्रेटिट्यूड भावना से आज हम साधना की ओर बढ़े, वो कम है। हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का विकास होते हुए, और हम उसकी तरफ आगे बढ़े, और अपने जो दिव्य ज्ञान हम उनसे प्राप्त किए उसको अपने जीवन में संजोकर अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन को प्रकाशमान करें। यही तो गुरु हमसे चाहते हैं, और हमसे क्या चाहते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए, जब हम लोगों ने पत्री जी से हम मिले, तो हमने जाना कि ये गुरु जो है, असली गुरु कौन है हमारा, हमारी सांसें। तब उन्होंने हमें परिचय करा अपने असली गुरु से। ये इतने सारे गुरु हमें, जो हमें सत्य का दर्शन कराते हुए, सत्य का मार्ग का दर्शन कराते हुए हमें अंतर की यात्रा तक ले गए, उन सबको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, जिससे आज हम पहचान पाए कि सांस ही हमारा गुरु है। जो असली गुरु तक हम पहुंच पाए, जिस भी गुरु ने हमें आज तक यहाँ तक की यात्रा से हम करने में हमें मदद किया, उनके प्रति हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव, और आज तो पूरे समय हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, और उनके साथ
उनकी उनकी याद के साथ, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति से जुड़ते हुए, अपने अपने गुरुओं की ज्योति और शक्ति से जुड़ते हुए हम गहरी साधना में जाएंगे। पर इसके पहले हम थोड़ा सा फुल मून के बारे में भी जानते हैं। आज का जो दिन का जो चांद होता है, सबसे चमकीला चांद होता है, ब्राइटेस्ट मून ऑफ द ईयर कहलाता है। साथ ही फुल मून हमारे जीवन में बहुत गहरा महत्व रखता है। हम सभी जानते हैं इस समय समुद्र के पानी में ज्वार आता है, और उसी तरह हमारे शरीर में भी 70% जल है, और वो भी हमारे इमोशंस में भी उसी तरह से हमारे उछाल आती है। अगर हम इस समय जिस भी इमोशन में रहते हैं, वही इमोशन हमारे पर हावी हो जाता है। अगर हम खुशी से रहते हैं तो खुश ही हावी हो जाता है, कई गुना हो जाता है, और अगर हम दुख में रहते हैं तो कई गुना दुख बलवती हो जाती है। इसलिए दोस्तों, सुबह के समय सर्वप्रथम ये 5 दिन, 2 दिन पहले और गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, और 1 दिन पूर्णिमा के दिन हमें अपने आप को बहुत संभाल के रखना चाहिए। इमोशंस को हर समय अपना ध्यान इमोशंस पे रखना चाहिए। और इससे भी अच्छी एक बहुत ही हम लोग अगर टेक्निक अपना लें, सुबह जब सो के उठे तो एक बहुत ही प्यारी सी जो हमें बहुत खुशी देती है, उसका हम लोग सुबह ही अनुभव कर ले और उस खुशी को अपने जीवन में उतार ले, उस दिन उतार ले, तो हम क्या होगा, सारा दिन हम सभी इमोशंस को भूलकर केवल सुख में, खुशी और आनंद में रह पाएंगे। तो ये 5 दिन हमें फिर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं झेलना पड़ेगा, और हम हर नेगेटिव इमोशन से बरी होते जाएंगे। इसको आइए अब ये गहरे ध्यान में उतरकर हम अपने सांसों के द्वारा इस ग्रेटिट्यूड के साथ और अपने गुरु की शक्ति और गुरु की ज्योति के साथ हम ध्यान में उतरे, ध्यान की गहराइयों में उतरे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, हाथों को क्लैस्प करना होगा, और चश्मे उतारे, और पैरों को क्रॉस कर ले अगर चेयर पर बैठे हो तो, नहीं तो सुखासन पे बैठ जाए। सब अगर जल पीना चाहे तो थोड़ा जल पी सकते हैं, और नहीं तो आराम से अपने अपने पोजीशन ले ले। हम लोग 1 घंटा, करीब करीब 1 से सवा घंटा हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे। तो सब अगर जल पी ले और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ ध्यान में बैठे, एक चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट, आंखों को बंद करें सहजता के साथ। शकुंतला जी, भाभी लगा रहे हो म्यूजिक? आज हम पत्री जी के म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे, क्योंकि आज का दिन हम उनके कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। जब हम उनके कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे तो वो अपने आप ही हमें उनकी शक्ति, उनकी कॉन्शियसनेस से प्रदान की जाएगी। गैलरी व्यू कर दूं क्या? अभी गैलरी व्यू कर दूं क्या? हाँ हाँ, नहीं ठीक है, यही रहने दो। म्यूजिक के कैसा, ठीक है? हाँ ठीक है एकदम, कि कम करूं? नहीं ठीक है। सांस ही हमारा सच्चा गुरु है। जब से हमने जन्म लिया तब से ये हमारे साथ है, और जब तक हम इस संसार से विदा न होंगे तब तक ये हमारे साथ है। सच्चाई को हम सब जानते हैं। तो आइए अपने गुरु के साथ गहरे ध्यान में उतरते हुए, बहुत ही ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ अपनी आती और जाती हुई सांस को निहारे, नासिका द्वार पर अपना ध्यान सिर्फ आती और जाती सांसों पर। हम गहरी सांस लेंगे, सांस को 1 सेकंड रुके, फिर पूरी तरह से निकालें।
एक बार और गहरी सांस। ओके, और रिलीज। एक और गहरी सांस। इस बार देखिए गुरुओं का दिव्य प्रकाश और ज्योति भी आपके साथ अपने अपने गुरुओं से जुड़ गए हैं हम, तो उनकी प्रकाश और ज्योति हमारे अंदर, शक्ति भी हमारे अंदर। धन्यवाद का भव्य भाव। 1 सेकंड रोके और मुंह से सांस निकाले। हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस लें। हम आज मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, और प्रकृति से भी जोड़ेंगे। धरती माँ की गोद में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मन को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। न भूत न भविष्य, इसी पल में आप रहें। सांसों पर ध्यान। आप अपने आप को समुद्र के किनारे, खुले आसमान के नीचे बैठा देखें। चाहे तो पत्थर पर भी बैठ सकते हैं और चाहे तो बेंच पर भी, जहां आपको सुविधा हो। ऊपर चंद्रमा, चमकीला चंद्रमा, दिव्य चंद्रमा का प्रकाश आपके पूरे शरीर पर पड़ता हुआ, पूरी तरह से आप उसकी रोशनी से भरते जा रहे हैं, शीतलता से भरते जा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का भाव चंद्रमा के प्रति। समुद्र से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं अनुभव करें इसे, और चंद्रमा की शीतलता। बहुत ही प्रेममय स्वरूप आपका अनुभव करें इसे। हृदय पर ध्यान लेके जाए। ग्रेटिट्यूड से भरा, ये भाव से भरा, प्रेम से भरा आपका हृदय अपने सभी गुरुओं के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव। सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम और धन्यवाद। बचपन से आज तक जो भी शिक्षक रहे हैं, से हमने कुछ भी सीखा है, उन्हें भी प्रणाम और धन्यवाद।
जितने भी गुरुओं ने हमें जो कुछ भी ज्ञान प्रदान किया है, सबके प्रति आभार और नमन और धन्यवाद का भाव। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। जैसे जैसे हम धन्यवाद के भाव से भर रहे हैं, हम आनंद से सराबोर होते जा रहे हैं। हमने प्रकृति से भी जो कुछ भी सीखा, इस प्रकृति को भी धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी से हम लोगों ने जाना, सांस ही हमारा गुरु है, असली गुरु तक पहुंचे, इसलिए उन्हें शत शत प्रणाम और धन्यवाद। पेड़ों से भी हमेशा झुके रहने का भाव सीखा। जो फल से लदे पेड़ होते हैं वो झुके रहते हैं, उसी तरह हम भी जितना भी ज्ञान प्राप्त करें, हमें उसी तरह से नतमस्तक रहना चाहिए। हमें अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए हमारे। ये ज्ञान हमें वृक्षों से मिला, उन्हें भी धन्यवाद। चिड़ियाओं को भी धन्यवाद। हम जिससे बचपन से आज तक कुछ भी सीखे, कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, उन सबको नमन और धन्यवाद। जैसे जैसे हम धन्यवाद करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय से प्रकाश बढ़ता जा रहा है और हमें चारों तरफ से घेरता जा रहा है। हमारा प्रेम भी हमारे हृदय से निकलकर पूरे शरीर में फैलता हुआ, और गुरु की शक्ति से, गुरु के प्रकाश से भी हम पूरी तरह से भरते जा रहे हैं। कितनी दिव्यता हमारे अंदर भरती जा रही है, अनुभव करें। चंद्रमा की दिव्य रोशनी, बहुत ही दिव्य रोशनी, श्वेत, पूर्ण श्वेत प्रकाश हमारे सहस्त्रार के कण कण में प्रवाहित। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन और पूरे शरीर के ऊपरी भाग, चेहरा के ऊपरी भाग, आंखें, कान, नाक, दंत पंक्तियां, सब इस रोशनी से भरती जा रही है। हमारे एक एक सेल में, ब्रेन के एक सेल में प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, हमारे गुरु का प्रकाश, हमारे हृदय से आता हुआ प्रेम का प्रकाश भरता हुआ। ये कण कण को प्रकाशित होता हुआ देखे, पूरा चेहरा प्रकाशित, पूरा ब्रेन से लेके चेहरे तक पूरा प्रकाशित। जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी पे पड़ती जा रही है, हमारा कण कण चमकती जा रहा है प्रकाश से। धीरे धीरे प्रकाश और नीचे गले में फैलता हुआ, कितनी भी अशुद्धियां गले में है, सब गुरु की शक्ति, गुरु की ज्योति और हमारा प्रेम और चंद्रमा की शीतलता से
भरते जा रहा है। अंधकार की कोई जगह ही नहीं बची, सिर्फ प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश अनुभव करें। गले का कण कण प्रकाशित, वाक शक्ति पूरी तरह से शुद्ध होती जा रही है, क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। हम जो भी कार्य करते हैं तो क्रिएशन बहुत ही दिव्य होता जा रहा है। प्रकाश को अनुभव करें। धीरे धीरे यही प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, दोनों शोल्डर। मंजू जी, मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, मेरा फुल है तो भी। म्यूजिक धीरे कर दीजिए, म्यूजिक धीरे कर दीजिए। और सबको सुनाई दे रहा है? जी जी ठीक दिखाई रहा है, सुनाई रहा है। ठीक है, थोड़ा म्यूजिक का आवाज कम कर, थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ, बस बस ठीक है। अभी ठीक है म्यूजिक? हाँ हाँ, अब ठीक है। अब बराबर आपकी आवाज भी बराबर। बोल बेटा, बोल बोल। शोल्डर में आपका प्रकाश पूरी तरह से शीतलता से भर रहे हैं आप। चंद्रमा की शीतलता, आपके गुरु की शक्ति की शीतलता, ज्योति, आपका प्रेम, पूरा शोल्डर प्रकाशित। धीरे धीरे यही प्रकाश हमारे नीचे भुजाओं में फैलता हुआ, भुजाओं से कोहनी, कोहनी से नीचे और हाथों, पूरे हाथों में, पाम में, अंगुलियों में, जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है, अनुभव करें कितनी शीतलता प्रदान कर रहा है। प्रेम से भरता जा रहा है हमारा कण कण। हम अपने शरीर के प्रति भी धन्यवाद का भाव रखें, इन अंगुलियों के प्रति, इन हाथों के प्रति। ये भी तो एक तरह से हमारे गुरु ही हैं, कितना काम करते हैं हमारे लिए। इनके बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं। धीरे धीरे और प्रकाश आपके पूरी छाती, पेट, पीठ अनुभव करें। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चंद्रमा की शीतलता, आपका प्रेम, आपका प्रेम स्वरूप पूरी तरह से जागृत हो गया है, पूरी तरह से आप प्रेम से भर गए हो। गुरु की ज्योति से भी भर गए हो। एक एक अंग प्रकाशित होता हुआ, हार्ट, लंग्स, लीवर, सब में प्रकाश फैलता हुआ, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब प्रकाशित। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश भी हमारे अंदर समाहित होता हुआ, दिव्य रोशनी यूनिवर्स की भी हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को फैलाता हुआ और प्रकाशित करता हुआ, हमारे अस्तित्व में चार चांद लगाता हुआ।
बुद्धि में देखिए 72 लाख नाड़ियां प्रकाशित, पूरा हिप जॉइंट प्रकाशित, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवे तक ध्यान लेकर जाए, अंगूठे तक ध्यान लेके जाए, अंगूठा, उंगलियां पैरों की, एक एक कण कण में प्रकाश, हर एक सेल में प्रकाश, हर एक डीएनए में प्रकाश, हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रकाश। आप प्रकाश पुंज हो, अनुभव करें इसे। आपके प्रेम का प्रकाश, आपकी गुरु की ज्योति का प्रकाश, गुरु की शक्ति का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश, साथ ही यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा, अद्भुत अद्भुत अनुभव करें। आपके ब्लड में भी ये प्रकाश फैलता हुआ, आपके रक्त संचार जहां हो रहे हैं उसमें भी, नर्व्स में भी, एक एक हड्डियां सब प्रकाशित, सर से लेके पैर तक आप प्रकाश पुंज बन चुके हो और अब ये प्रकाश आपके अंदर और बाहर फैलता हुआ, प्रेम भी अपना साम्राज्य फैलाता हुआ, अनुभव करें प्रेममय हो गए, एक एक अंग को जहां नजर जाए वहां धन्यवाद का भाव। हर सांस के साथ बनी रहे, हर एक सांस पे नजर हो आपकी। अपने इस सांस को भी बहुत प्रेम से देखे, आते हुए और जाते हुए। ये ही तो हमारे गुरु हैं, इनका भी हमारे मन में धन्यवाद का भाव होना चाहिए। पूरा अन्नमय कोश प्रकाशित, धीरे धीरे प्राणमय कोश में देखे बहुत सी चिंताएं, बहुत से दिमाग में विचार चल रहे हैं और उसमें जैसे ही प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता पड़ रही है, आप पूरी तरह से विचार शून्य होते हुए इस प्रकाश से सरोवर और इसके साथ एक हो जा रहे हैं। अनुभव करिए। प्राणमय और मनोमय कोश पूरी तरह से प्रकाशित, आज गुरु की दिव्य अद्वितीय शक्ति काम कर रही है। जो कुछ भी आपके अंदर आपको नहीं चाहिए वहां नजर ले जाएं और वहां प्रकाश का आवाहन करें, अपनी शक्ति का आवाहन करें और आप पूर्ण प्रकाशित होता हुआ उस जगह को महसूस करें। जो भाव नहीं चाहिए उस भाव से भी हम मुक्त हो सकते हैं इस दिव्य प्रकाश के द्वारा। उस भाव पर नजर ले जाएं और मुक्त कर ले अपने आप को उस भाव से कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से जुड़ना है। जो भाव आप मन में करेंगे वही पाएंगे।
मेरे अंदर के अंधकार को मैं पूरी तरह से प्रकाश में बदलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये भाव लाएंगे, जो भाव यद भाव तद भवति। देखिए आप धीरे धीरे आपका पूरा शरीर, आपका पूरी आभा मंडल प्रकाश में परिवर्तित और बढ़ते चला जा रहा है। पत्री जी के साथ हम गहरे ध्यान में कम से कम 15 मिनट गहरे ध्यान में डूबते हैं, जिससे जहां कहीं भी थोड़ा भी अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाए। ये भाव के साथ सिर्फ नासिका द्वार पे ध्यान, हर सांस पे ध्यान।
और सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसें छोटी है तो रहने दीजिए, गहरी है तो रहने, सिर्फ ध्यान। हर सांस चंद्रमा की शीतलता महसूस करते रहिए। आप और अधिक प्रेममय होते जा रहे हैं। आपका कण कण आपके ही प्रेम से भरता जा रहा है।
सांसों पर बने रहे। देखें आपके गुरु आपको क्या बता रहे हैं। न आप शरीर है न मन है, आप एक दिव्य आत्मा है। अनुभव करें इसे। आप एक चैतन्य स्वरूप है। आप एक दिव्य प्रकाश है। अनुभव करें इसे। पूरा अस्तित्व प्रकाशमय हो चुका है। आपके हृदय का भी प्रकाश फैल के चारों तरफ, पूरे शरीर से होता हुआ चारों तरफ फैलता। अनुभव करें आप हैं कौन। दिव्य प्रकाश, एक दिव्य चेतना, यही आपका स्वरूप है। पहचाने अपने स्वरूप को और ध्यान में उतरे। गुरु का कहना है तुम ही प्रकाश हो। अनुभव करें इसे। हाँ, हम ही प्रकाश है। अपने आप से कह कर देखें। गुरु का कहना है तुम ही ज्योतिर्मय हो। अनुभव करें इसे। हाँ, हम ही ज्योतिर्मय है। आज अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करें। आपके अंदर और बाहर सिर्फ प्रकाश, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ प्रकाश। सांस देखते देखते चित्त अविचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए। सांस देखते देखते चित्त अविचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाओ। सदा गुरु क्या कहते हैं सुने। सदा चरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदा चरण से सुख मिले, दुराचरण दुख था। सदा चरण अपनाइए, मुक्ति सहज हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए। सांस देखते देखते चित्त अविचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए, सहज मुक्त हो जाए, मुक्त हो। सांस ही हमारे गुरु हैं, सांस ही हमारा जीवन। इसे अपनाने से हम पूरी तरह से धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। कुछ और देर बने रहे इसी अवस्था में। हमारे कण कण से प्रकाश निकल रहा है और हम पूरी तरह से प्रकाशित हो चुके हैं। अपने हाथों को
सामने फैलाइए और देखिए पृथ्वी माता आपके हाथों के बीच में है, दोनों हाथों के बीच में। और अब अपना यही प्रकाश जो बहुत शीतलता प्रदान कर चुका, प्रेम से भर चुका है हमें, जो भी एक्सेस ऊर्जा है ये प्रकाश है। और गुरु की भी दिव्यता हमें चरम सीमा पर है, उनकी भी ज्योति हमें प्रकाशित कर रही है पूरी तरह से। हमारा अस्तित्व समाप्त हो चुका है, सिर्फ प्रकाश का अस्तित्व। जो भी एक्स्ट्रा प्रकाश है हम ये धरती माता को भेजते हैं, जैसे ही भाव करेंगे धरती माता में प्रवाहित होने लगी। जहां भी अशांति है वहां शांति फैले, जहां भी नफरत है वहां प्रेम फैले, जहां भी असंयम है वहां संयम फैले, जहां भी दुख है वहां खुशी फैले। सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो, सबका मंगल हो। एक एक पशु पक्षी कीट पतंग में ये दिव्य प्रकाश फैले, एक एक मनुष्य में, प्राणी में, ये जीव जंतु में ये प्रकाश फैले और सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। पूरी प्रकृति में ये प्रकाश फैले, एक एक नदी, झरने, तालाबों में, पहाड़ में, पर्वत में प्रकाश फैले। सब जगह शांति, प्रेम और दिव्यता। सभी ग्रहों में भी ये दिव्य प्रकाश फैले, सभी नक्षत्रों में भी ये प्रकाश फैले। देखिए कितना आनंद आ रहा है, जो हम प्रेममय हैं और सारे यूनिवर्स में प्रेम फैलाते हुए सबका मंगल हो, सब जगह शुद्धता फैले, सब जगह दिव्यता फैले। हम जहां जाएं वहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो। यही मंगल कामना के साथ धन्यवाद देते हुए, इस शरीर को धन्यवाद देते हुए, अपने कण कण को धन्यवाद देते हुए, अपने सभी सिद्धों और गुरुओं को जो भी जुड़े उनको धन्यवाद देते हुए अनुभव करें आप पृथ्वी माता के गोद में बैठ के ध्यान कर रहे हो, इसलिए पृथ्वी तत्व भी आपका जागृत हो गया है, शुद्ध हो गया है। समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे हो, पत्थर पे पृथ्वी माता और जल तत्व दोनों शुद्ध हो चुके हैं। सूर्य की किरणें पूरी तरह से चंद्रमा पर और चंद्रमा की चमकीले किरणें पर, इसलिए आपका मणिपुर चक्र भी शुद्ध हो चुका है। समस्त हवाओं में भी ये प्रकाश फैलता हुआ, इसलिए वायु तत्व भी पूरी तरह से शुद्धि हो चुकी है। आज्ञा गुरु का स्थान होता है, समस्त गुरुओं की कृपा, समस्त गुरुओं की ज्योति के कारण हम आज्ञा चक्र से भी शुद्ध हो चुके हैं। और नमन अपने ईष्ट को, अपने यूनिवर्स को, हम हमारे सातों चक्र पूरी तरह से अलाइंड। धन्यवाद दे इन चक्रों को भी, राधेश्वरी की कण कण को। शरीर एक दिवालय है से जाने, ये अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस पैरों पर ध्यान, पैरों से होता हुआ, ऐसे होता हुआ शरीर में नीचे से होता हुआ, पीठ से होता हुआ और ऊपर की तरफ उठते, दोनों हाथें, कंधे, गले से होते हुए, पूरे चेहरे से होते हुए
और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों पर ले जाएं। एक बार फिर धन्यवाद आज के इस पावन दिन का, इस यूनिवर्स का और अपने शरीर का, और साथ ही जो भी हमसे जुड़े उन सब का, पूरी प्रकृति का, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, सभी मानव जाति का धन्यवाद। गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बाहर आए ध्यान से। थैंक यू जल बहुत को ऊर्जा हाथ में थी। ले, जल को, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। जल को हाथ में ले। इसमें जो प्रकाश गुरु का था, जो हमारा प्रकाश था, जो हमारा प्रेम था, वो सब इसमें निहित समा चुका है। बहुत प्यार से आज इसको भी धन्यवाद दे, और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ कि जैसे जैसे जल हमारे कण कण में जा रहा है, ये हमारे कण कण को दैवी शक्ति जिसको बोलते हैं उससे भरता जा रहा है। ये अनुभव करते हुए आप ग्रहण करें। आप ही भगवान हो, आप ही प्रकाशमान हो, ये जानते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कौन शेयर करना चाहेगा? यस वंदना जी। आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट करें। आत्मबंधन। यस वंदना जी। वंदना जी का नाम। यस वंदना जी, अनम्यूट करें अपने आप को। यस। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन सभी को। आत्मबंधन। मैडम थोड़ा सा हल्का हरे रंग का प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश वो आपका लव एनर्जी है। हरे रंग का प्रकाश हृदय से, मतलब प्यार की ऊर्जा, उसी को ही हम लोग कॉल किए थे ना, वही हमारे पूरे अस्तित्व में फैल रहा था। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। यस अंजू खेरिया जी। यस। आत्मबंधन सबको। आत्मबंधन। बहुत ऊर्जा था, बहुत अच्छा हुआ मेडिटेशन, और कई तरह के कलर दिखे, और कुछ और भी कुछ दिख रहा था, समझ में नहीं आया वो तो, फिर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंजू जी। यस अंजू जी। नवेता। यस। आत्मबंधन। बहुत आत्मबंधन। अच्छा, बहुत बहुत गहरा ध्यान हुआ, एकदम प्रकाश दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यस वंदना जैन जी। यस। अनम्यूट करें। यस। मैम पूछ लिया मैंने तो, पूछ लिया, लेकिन बात तो करते हो रहने का दिल करता है। हो सकता है यूनिवर्स ने फिर आपको कुछ ना कुछ हाँ बोला। जी, वही कह रही हूँ, बात करने का दिल करता है मेरा बहुत। बिल्कुल, देखो करो आप। बैठे हैं ना मंजू जी, बैठे हैं, मैं करो। अपने पलंग पे बैठी हूँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं, मतलब मुझे हिला, कोई उछाल रहा है। आज बहुत दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े थे, गुरु के साथ, पत्री जी के साथ,
अपने गुरु, भीतर के गुरु के साथ, तो इतने प्रकाश, अपने हृदय के साथ इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था, मैं खुद ही अपने को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। एक समय तो ऐसे लग रहा था कि मैं आंखें बंद करके गहरे ध्यान में चली जाऊं। मैम विचार आ रहे थे तो उनको सांसते ही रहूं? विचारों को केवल देखते रहिए, कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप सांसते रहूं? हाँ, बस आप नाक के यहाँ पे अगर ध्यान रखेंगे तो आपको विचार धीरे धीरे एकदम बंद हो जाएंगे। ओके मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ शेयर बीना जी, करना बीना हो? जी है, बीना जी। हाँ जी वीना जी, यस। नमस्कार। आत्मबंधन, आत्मबंधन। बहुत गहरा ध्यान था आज, तो बहुत प्रकाश था, एकदम चांद की रोशनी के साथ ही बैठे थे आज तो हम। बहुत प्रकाश था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो? यस विनोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, या यस। आत्मवंदन मैडम। वंदन। बहुत प्रकाश नजर आया, नीला नीला सा नजर आ रहा था पूरा। यस, थर्ड आई बहुत का गहरा, प्रकाश। हाँ, बहुत गहरा नीला प्रकाश नजर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सबसे, मतलब वायलेट एनर्जी के बाद यही सबसे बड़ा प्रकाश है। मंजू जी, मेरे को तो सारे ध्यान में ही ब्लू दिखा, टोटल ध्यान में वेरी बहुत जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, तो ये कोई सिस्टम है यस, और किसी को कुछ कहना तो हैंड रेज करें। दमयंती जी, आपको कुछ कहना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस, प्रभावती जी, प्रभावती जी है। अंजू जी, प्रभावती जी है, उनको अनम्यूट कर दीजिए। यस 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 यस, हाँ जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जी, बहुत ही गहरा ध्यान, बाहर आने को मन नहीं होता है। थैंक यू, थैंक यू। इतना प्रकाश था और जस्ट वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल। ये आप ही का प्रकाश था, किसी और का नहीं। वही आप ही का प्रकाश था, लेकिन आपने हमको वहां भेजा प्रकाश में, उसके लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। यस, गुरु की देन है, आप सभी की देन है, और ये सब स्पिरिचुअल मास्टर्स की देन है। वेरी वेरी नाइस, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू मंजू जी। प्रभावती जी, यस। नमस्कार मैम। नमस्कार। कितना खुशी हो रहा है आज गुरु का मुझे मिल रहा है, तो आपसे बात करने का मौका मिल। गुरु मुझे ऐसे प्रसन्न हो गए बोल के समझ लो। आपके बहुत सारे वीडियो देखती हूँ, जूम से आज मैं आपसे मिल पाई। थैंक यू। आज यूं ही पीएमसी मुंबई में मैं आज पहली बार ज्वाइन हूँ। ओह वाह, हाँ, आपका लिखा हुआ आता था कई बार कि मुझे जुड़ना है। हाँ, मैंने देखा। हाँ, मैं कितने बार मैं बोलती, ऐसे ही मैंने प्रेमनाथ सर के लिए सोचा था, तो पीएमसी गुजरात से जुड़ गई, उनसे बात करी, मतलब उन्हीं की वजह से मैं ध्यान में आई। वंडरफुल, ताली हो जाए एक बार। वेरी गुड। मैं कितने दिन से आपसे बात करने का सोच रही थी, मिलने का, मतलब ऐसा होनो का प्रेयर से मुझे इतना अच्छा लगता है। छोटे बातों में इतना एक्सपेरिमेंट मेरे अच्छे हुए। अच्छा है, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। हाँ, वो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। अंजू जी, मैं निकल जाती हूँ, कोई गेस्ट आएगा। हाँ, यस यस यस, हाँ जी, मैं अंजू जी को होस्ट बना रही हूँ। हाँ जी, यूट्यूब बंद कर दूं क्या आप? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ का मिले ना मिले,
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे सॉरी यूनिवर्स कुछ और चाह रहा है। तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके या नहीं थके, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। सभी आज गुरु की मौज में रहें, गुरु की आज गोद में रहें। आज मंजू जी हमारे लिए इतनी बड़ी, मतलब हर आज गुरु है जो हमारे सामने है, वो आज गुरु के रूप में ही है। आप सब हमारे गुरु है ना, बिल्कुल आपके बिना बिल्कुल। तो यहाँ कोई ज्ञान दे ही नहीं सकती। तो फिर मंजू जी आज अंजू जी खेरिया को देख के इतनी प्रसन्न है, वो इतना टचवुड, इतना चेहरा चांद की तरह। लव यू लव यू लव यू। आपको भी लव यू लव यू लव यू। आप भी बहुत अच्छा गाए थे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया। लव यू ऑल। हाँ सब गुरु की मौज में है, सब सच में हाँ। कहाँ कहाँ से मिल गए हम सब एक दूसरे को। सोल फैमिली है इसलिए मिले, हाँ ज्ञान है हम गुरु का। बिल्कुल बिल्कुल। रात में है क्या 9 बजे वाला? अभी तो शिफ्ट नहीं किया, तो बात करते हैं, क्या करना है। बात कर लेते। चलो एक बार आज मंजू जी के लिए हृदय से ब्रह्मांड भी सुने, एक बार जोर से ताली हो जाए। सब अपने अपने लिए ताली बजाइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वाह वाह वाह। एक बार मयूर माँ करा देते हैं दीदी। हाँ चलिए, वो तो मैं तैयार हूँ। चलो एक बार तो ले आते हैं, जरूरी भी है वो, आज तो बहुत जरूरी। ये 8 फर्स्ट इंफिनिटी, सेकेंड इंफिनिटी, थर्ड इंफिनिटी, मयूर माँ। एक बार और, एक बार और, ऊपर से पूरा हाथ, फर्स्ट इंफिनिटी, सेकेंड इंफिनिटी, थर्ड वेरी नाइस। पूरे यूनिवर्स को प्यार, पूरे यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए यही एंड सेशन एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।